वैसे तो कोई भी प्लेस सुरक्षित नहीं है अगर नार्सिसिस्ट आपको हार्म पहुंचाता है, और इवन बेस्ट चॉइस तो यही है कि आप उनके साथ हमेशा के लिए अलग हो जाएं, अपने आप को उनसे तो आइसोलेट कर लें। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जगहें बताऊंगी जहां आपको किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं जाना चाहिए। और ये प्लेसेस हैं जहां पर वो अपना ट्रू राक्षस वाला सेल्फ, नार्सिसिस्ट वाला सेल्फ आपको दिखाते हैं, और वो ये सारे मोमेंट्स जो कि बहुत प्यार और कामनेस और पीस से भरे होने चाहिए थे, उनको खराब कर देंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप किसी स्ट्रेंजर से जाके हेल्प मांग सकते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट से कभी नहीं। आप किसी भी इवेंट में जाइए, किसी अननोन व्यक्ति के साथ भी चले जाइए, लेकिन कभी भी नार्सिसिस्ट के साथ मत जाइए, क्योंकि इन सिचुएशंस में जो ये करेंगे वो ना तो सिर्फ आपको शॉक करेगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करेगा और आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा। और आज के वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ इन बातों को प्रूव करूंगी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो आज का टॉपिक है कि ऐसी जगहें जहां आपको नार्सिसिस्ट के साथ कभी भी नहीं जाने चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी कि मेरे चैनल की मेंबरशिप मैंने ओपन रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं लाती रहती हूँ बहुत सारा हीलिंग का कंटेंट, ग्रोथ का कंटेंट, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैं आपका स्वागत करूंगी, वेट करूंगी मेंबरशिप के लिए, और ताकि आपको और ज़्यादा अपनी तरफ से हेल्प कर सकूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी के पास आ सकूं। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे मेंबर्स होंगे उनके लिए हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, पर्क्स, सब कुछ लेके आएंगे और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे हीलिंग के टुवर्ड्स। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हॉस्पिटल। जब आप बीमार हों तो हॉस्पिटल इनके साथ मत जाइए, क्योंकि वो आपको शेम करेंगे, आपके ऊपर चीज़ें ब्लेम करेंगे और डॉक्टर को ये प्रूव करेंगे कि आप ही दवाई नहीं खाते हैं, आप ही अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और आपकी 10 गलतियां निकाल देंगे, और वहां पर आप बीमारी की हालत में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो आपके बीमार एक बंदे के साथ नार्सिसिस्ट जब जाता है तो उसको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, और वो सारा गुस्सा है ना आपके ऊपर तब निकालता है जब आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ना मुझे जिंदा ही जला रहा है, मुझे इतने गंदे गंदे ताने मार रहे हैं, इतनी चीजें बोल रहे हैं। देखो, डॉक्टर जो भी आपको बताते हैं, ठीक है, उसमें बेसिक एक चीज होती है, एक पीस ऑफ माइंड। आपको एक सपोर्ट और केयर, एक लव अगर मिलता है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप पहली बात तो बीमार नहीं होते हैं, जो कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कितनी सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज में आप झेलते हैं, ठीक है। एक तो वो सब बीमारियां, ऊपर से ये नार्सिसिस्ट आपको इतना ज्यादा टॉन्ट करेंगे कि आपको लगेगा यार मतलब क्या ही, मतलब अभी मर जाए हम। जब आपको ऐसा ये लोग फील करा देते हैं कि आप है ना बर्डन है, डिपेंडेंट हैं। और मेरे केस में मैं आपको बताती हूँ, प्रेगनेंसी में मुझसे ये कहा जाता था कि तुम कमाती नहीं हो, पड़ी रहो ऐसे ही, और कोई सेवा नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। तो वो सब चीजें जब आप कोई बहुत मतलब बड़ा मेजर माइलस्टोन आपकी लाइफ का है, वहां पर इस तरीके के डायलॉग्स, ताने सुनने को मिले, तो फिर आपकी तो कितनी लंबी जिंदगी है, 10 चीजें होंगी ही। और वैसे भी आप जब अब्यूज में रहते हो तो ऑलरेडी आपको ऑटो इम्यून डिजीजेज और इस तरह की बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां तो होती ही हैं। और पता है, फिर हम यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं बीमार हुआ ही क्यों, मुझे मतलब बीमार होने का हक ही नहीं है। और फिर यहाँ से आप शुरू करते हैं अपने दर्द को छुपाना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना, अपनी बीमारी को सप्रेस करना, अपना ध्यान ना रखना। और आपको पता होता है कि यार मुझे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ऐसे डाइट करना है, मुझे ये परहेज रखना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे टाइम पे दवा खानी है, सब पता होता है, लेकिन फिर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। तो अगर आप हॉस्पिटल में अकेले जाते हो ना, तो आप सही से बीमारी डॉक्टर को बता सकते हो, मतलब
अगर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जहां आपको कोई उठा के लेके जाएगा तो वहां मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसी बीमारी है जहां आप खुद जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो प्लीज आप अकेले जाइए, क्योंकि वो 9 का 90 करने वाले लोग होते हैं नार्सिसिस्ट, जो आपको बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके आपको और बहुत ज्यादा आपके साथ गलत करेंगे। और यहीं से आप शुरू करते हो ये बोलना कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, जबकि हम होते नहीं हैं। क्योंकि अगर मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे हेल्प चाहिए, तो भाई मेरे जन्मदिन को ही मतलब कर्ज करने लग जाएंगे, मेरे फेसेस बनाने लग जाएंगे, कुछ उनको अच्छा तो फील नहीं होगा। और जो ये प्रोसेस होता है जहां आपको हेल्प मिले, उस पूरे प्रोसेस को इतना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बना देंगे कि आपको लगेगा यही प्रेफर करूं मैं कि यही बोल दूं हाँ मैं ठीक हूं। यहाँ आप ये सोचोगे कि यार ट्रॉमा जो डॉक्टर के पास जाने से हो गया ना, वो और ज्यादा वर्स है मेरी इलनेस से भी। तो मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी। ये 2-4 बार हो चुका है मेरे साथ। तो कभी हाथ कट गया या कुछ हो गया तो आसपास जो भी नार्सिसिस्ट हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता इसलिए हाथ कट जाता है तुम लोगों का, आजकल की लड़कियों को कोई काम नहीं आता। एक बार क्या हुआ था, कुकर ही फट गया था और मेरे को पूरा यहाँ पर जल गई थी मैं, लेकिन सामने वाले लोग हंस रहे हैं, कुछ काम नहीं आता, कुछ हो नहीं रहा है, ये है वो है। मतलब आप उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था, बट लोग, क्योंकि जब कोई ये बोलता है ना आप तो ये डिजर्व करते हो, तुम क्लमजी हो, ये हो वो हो, इसीलिए तुमको चोट लग गई, तुम्ही को क्यों लगती है, तुम ऐसे क्यों, तो वो मतलब ये होता है कि वो आपकी हेल्प वेल्प नहीं करना चाहते, उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, एम्पैथी है ही नहीं। हमारी खुद की गलती से तुम्हें लगा है तो अब बैठ के एक जगह रोते रहो, अपना ख्याल तो रखना नहीं है, ठीक से काम करना नहीं है, पेशेंटली काम करना नहीं है, जल्दी जल्दी बस घाई करनी है, तो यही होगा। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस जो मैंने फेस की थी अब्यूज में, फिर भी मैंने ये कहती रही कि नहीं आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब अपना पेन शो करते हैं तो वो सिर्फ हमें और ज़्यादा पनिशमेंट ही मिलती है, कोई केयर नहीं मिलती है। और फिर मेरी हालत जब थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी मेड ने बोला कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, वरना खुद से मैंने अपने मुंह से नहीं बोला था। प्रेगनेंसी टाइम में भी स्टिचेस खुल जाना जैसे, और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं कि जैसे प्रेगनेंसी टाइम है ना उनका, तो उसमें उनको केयर नहीं मिली, आफ्टर डिलीवरी उनके स्टिचेस ओपन हो गए, खुल गए, उनसे जल्दी काम करवाया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर होंगे अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हैं, कि आपको चोट लगी है या आप इंजरी हुई है, आपको खेल के आ रहे हो कहीं से, कुछ हो रहा है और आपके पेरेंट्स आपको मजाक उड़ा रहे हैं, ध्यान नहीं रख सकते बजाय आपकी केयर के। तो फिर ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी होते हैं, स्पाउस भी होते हैं, आपके इन लॉज भी होते हैं। तो ये इंसिडेंट से आप रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे, तो आप समझ जाइए मोटा मोटा कि आपको आपकी बीमारी में इन लोगों के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना है। दूसरी जगह जहां आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए वो होता है कोई भी रिलीजियस प्लेस, यानी कि मंदिर, गुरुद्वारे या जो भी आपका रिलीजन है, कोई भी ऐसी जगह पर इनके साथ मत जाइए, क्योंकि वहां पर ये उस चीज को आपके अगेंस्ट यूज करने वाले हैं, खुद को बहुत ज्यादा संत आत्मा बता करके आपके ऊपर अलग अलग स्क्रिप्ट्स बना के ब्लेम शिफ्ट करने वाले हैं। तो आपको ये तो पता है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इनके साथ जाएंगे, आपको शेम ही मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप जो उनके सप्लाई हैं वो भगवान तक को अटेंशन दें इनको छोड़ के, क्योंकि आप इनके सप्लाई हैं, भगवान के नहीं है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको इन्हीं के बारे में सोचना है, इन्हीं की कार ढंग से पार्किंग होनी चाहिए, इनके चप्पल आपको देखने हैं, इनको प्रसाद मिला नहीं मिला ये आपको देखना है, इनको लाइन में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, घर में कोई भी चीजें हैं वो आपको मैनेज करके आनी है,
ठीक है, आपको हर चीज मैनेज करके आनी है, घर से आपको जाके मैनेज करनी है, वहां पर सारा शेम बिल्ट, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता। मैं और अपना संत आत्मा, देखो मैं हमेशा आता हूँ, मैं हमेशा ये करता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वहां वैसा होता है। तो एक पता है मंदिर गुरुद्वारा भी आपको ऐसे लगता है कि यार भगवान की जगह है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ट्रॉमा और अब्यूज कायम ही है। एक ऐसी जगह जो मेरी आत्मा को हील करती थी, मंदिर है ना, गुरुद्वारा मेरी आत्मा को हील करता था, लेकिन वो भी मेरे लिए एक ट्रॉमा का घर बन गया है। क्योंकि अगर मैं इनके साथ जाती हूँ तो ये फीलिंग्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और पता है वहां पर आपको ये फीलिंग हो सकती है कि देखो कितने मतलब तुच्छ इंसान को भगवान सब दिए जा रहे हैं, कलयुग का समय चल रहा है, इन नार्सिसिस्ट को सब कुछ मिल रहा है, और आप इतना कुछ सह करके भी आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है, और आपको ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि आप है ना बहुत ज्यादा लाइक एक बेकार इंसान हो, आपके अंदर मतलब भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, या भगवान मतलब भगवान की चीजें नहीं पता आपको। तो बहुत स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज में तो बहुत कुछ ये सब लेडीज ने फेस किया होगा, मैं जेंट्स ने भी फेस किया होगा। यहाँ कोई जेंडर नहीं होता नार्सिसिस्ट का। तो कुछ भी रस्म रिवाज के नाम पे आपको यहाँ पर ट्रॉमा दिया जा सकता है। पता है इसका जो ट्रॉमा होता है ना वो बहुत बड़े टाइम तक इम्पैक्ट करता है हमको। जो सर्वाइवर्स हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज के, हमें ना लगता है कि भगवान भी हमारे साथ नहीं है, एक ऊपर भगवान से विश्वास उठ जाता है, एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हमारे से वो हटा देते हैं नार्सिसिस्ट, और हमारी सोल तक को कंट्रोल करने लगते हैं। तो सर्वाइवर्स ये सब चीजें बहुत लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्टेड रहते हैं इन चीजों से। पता है आपको लगता है कि पूरा सिस्टम भगवान का ये सब एक ना बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी संत आत्मा दिख रहा है, जो अपने आप को साधु बोल रहा है वो ही है, लेकिन जो एक सच में विक्टिम है वो भगवान से भी हेल्प ले नहीं सकता। अब तो इसीलिए आपको मंदिर गुरुद्वारे रिलीजियस प्लेसेस में इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 3 जो कि आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी से थेरेपी ले रहे हैं या काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर नार्सिसिस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका बहुत बड़े वाला मजाक उड़ाने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थेरेपी तो सेफ जोन है, लेकिन जब नार्सिसिस्ट थेरेपी जोन में एंटर करते हैं ना, तो वो कोई चेंज होने के लिए नहीं एंटर करते, बल्कि वो उसको भी एक बहुत बड़ा युद्ध का क्षेत्र मान लेते हैं, और वो वहां पर जाकर एक विक्टिम प्ले करेंगे और पूरा जो है ना नरेटिव आपके ऊपर ट्विस्ट कर देंगे, और आपको गैसलाइट करेंगे थेरेपिस्ट के सामने, और थेरेपिस्ट को विटनेस बना देंगे, देखो ये ऐसे ही करती है। वो यहाँ पर ग्रोथ के लिए या चेंज होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो तो यहाँ आए हैं एक एक्टर की तरह परफॉर्म करने। यहाँ पर वो आपको फेक स्टोरीज नरेट करते हुए दिखेंगे, स्टोरीज पूरी पूरी फॉर्ज्ड होंगी, सारी की सारी स्पॉटलाइट आपके ऊपर इतनी इफेक्टिवली वो शिफ्ट कर देंगे ना, तो फिर आप सेल्फ डाउट करने लगेंगे, ये वंडर करने लगेंगे कहीं मेरी गलती तो नहीं है, ये जो सब कुछ खराब हो रहा है मेरी गलती तो नहीं है। और यहाँ तक कि इस लेवल तक की डैमेज कर सकते हैं वो आपके साथ। और कई बार आपके बहुत इंसिस्ट करने पर या किसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया कि नहीं नहीं मेरे को तो रिलेशन एंड करना है, और वो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं मैं तो थेरेपिस्ट के पास लेके जाऊंगा, काउंसलिंग करूंगा, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट है तो, या फिर मैं अपने स्पाउस को छोड़ना नहीं चाहता, मैंने मैरिज काउंसलर भी हायर किया है ताकि हमारे रिलेशन ठीक हो जाए। तो वो एक ऐसे काउंसलर के पास जाएंगे जिसको नार्सिसिज्म पता ही नहीं होगा, ऐसी जगहों पे जाएंगे। और दूसरी बात, पहली बात तो वो ये थेरेपी और काउंसलिंग में बिलीव करते नहीं है, वो रिश्तेदारों को ही लेके आएंगे कि इसकी काउंसलिंग करो, ये ऐसे कर रही है, इसको डिवोर्स चाहिए, तो वो ये सब चीजों में बिलीव ही नहीं करते। और जब वो बिलीव नहीं करते और आप अगर उनको ऐसी जगहों पे लेके जाओगे, थेरेपी के लिए बोलोगे, मेंटल हेल्थ के लिए बोलोगे, तो वो आपके ऊपर और हंसेंगे और आपको ही बोल देंगे कि भाई ऐसी जगहों पे तुम ही जाओ, तुम पागल हो। क्योंकि उनके लिए थेरेपी मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, उनके लिए ये है कि ये सब चीजें पागलों के लिए होती हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए कभी भी। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं ना, तो या फिर होता है तो फिर वो लोग कहते हैं कि ना
मैम आप प्लीज़ एक बार मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, उन्हें ये सब चीज़ें समझा दीजिए। या फिर कोई हस्बैंड ही होता है तो कि आप मेरे इसको समझा दीजिए, उसको समझा दीजिए। अरे भाई मैं समझाऊंगी, सब कुछ बोलूंगी, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद आपका क्या हाल करेंगे ना, वो आप समझ गए। और फिर आपको और ज़्यादा टूटापन होगा आपके अंदर, है ना, टूट जाओगे आप। तो नेक्स्ट है फैमिली फंक्शंस। आप नार्सिसिस्ट के साथ कभी भी फैमिली फंक्शंस में मत जाइए। मैरिज पे, किसी पार्टी में, किसी हॉलीडे में, किसी गैदरिंग में जहाँ सब फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, मत जाइए। नार्सिसिस्टिक विक्टिम के लिए ये कभी भी हैप्पी ओकेजन नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट इन सिचुएशंस में और ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, अपना जो है ना पावर आपके ऊपर प्रूव कर देते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं है, ये झूठ बोल करके उनको भी इनवाइट करेंगे, उनको भी आने देंगे, और इन्हें सब पता होगा कि वो बंदा भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, फिर आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। जिसका भी ओकेजन होगा ना, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है, तो जो बर्थडे वाला इंसान है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी होगी उस फंक्शन में। जिसकी शादी है, दूल्हे दुल्हन को उनसे मतलब नहीं है, ये बंदे अपनी इम्पोर्टेंस कराएंगे, ठीक है। वहां पर आप इन्हीं की खातिरदारी में लगे रहोगे। अगर आप अपनी साइड के भी फंक्शन में जाते हो, किसी भी जगह भी जाते हो, तो वहां पर आप इनके इशारों पे नाचते रहोगे, आप कुछ इंजॉय नहीं करोगे। और पता है, अगर इनके मन की नहीं होती ना, तो 100 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, उन सबके सामने नार्सिसिस्ट एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट कर ही देता है वहां पर कि भाई ये हमें पूछते नहीं है, ये मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं है, ये नहीं, मतलब नार्सिसिस्ट आपको, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके जो भी है ना, अपने ही लोगों को वहां पर डिफेम करने के लिए बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देता है। तो जो ये जगहें हैं जहाँ पर जो हो सकते थे कि एक बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट होती, बहुत प्यार से पूरी फैमिली जाती, वहाँ पर ये एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जिसको आप कभी भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होती है। और खुशी होने के बजाय यहाँ पर सब क्योस हो जाता है, और आप तो डेयर भी नहीं कर सकते कि आप किसी रिलेटिव से कनेक्ट भी कर सकें। वहाँ पर सब कुछ एक स्टेज सीन की तरह वहाँ पर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये सब चीज़ें, वो आपका जो आपकी खुशी है ना वहाँ पे जाने की, आपको एंजॉय करने की, वो सब कुछ स्पॉइल करने के लिए ही उसका एक्टिंग चलेगा। नेक्स्ट है, आप अपनी वर्क प्लेस पर इनको कभी मत लेके जाइए, अनलेस अगर आपका बॉस ही नार्सिसिस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर एक इनको ज़रूरत है कि आपको उनको प्रेजेंट करना ही है, तो वहाँ पर आपके कुलीग्स के सामने तो ये बहुत चार्मिंग दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बीच में ऐसा टॉन्ट आपको कर देंगे जहाँ पर सारा क्रेडिट ये अपने ऊपर ले लेंगे कि ये तो अच्छा, ये तो मैंने कराया था, ये तो मैंने ही आइडिया दिया था, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है ना कम हो जाए, आपकी लाइट डिम हो जाए। आपको वहां पर इनकॉम्पिटेंट शो करेंगे, आपकी छोटी छोटी जो फ्लॉ है अगर, तो उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि अगर आप सक्सीड हो गए तो ये सक्सेस का क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है, बट अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया वर्क प्लेस में, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सालों पहले मेरे एक बॉस ने कुछ हैरेसमेंट की थी मेरे को, और मैं फिर अपने साथ एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर को लेके गई थी, जहां पर वो ताना मुझे आज दिन तक मिलता है कि तुमने जॉब सही से नहीं की, तुमने जॉब सही से नहीं की, तुम्हें वहां पे तुम्हारे बॉस ने तुम्हें हटा दिया था या तुम्हें टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है। जबकि मुझे पता है कि पॉलिटिक्स था वहां पर, वो मेरी सीट लेना चाहता था या फिर किसी और को लाना चाहता था, वहां जो उसका चीजें थी वो मैं पूरा नहीं कर रही थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई वॉज जस्ट अ पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, और वो सब मेरे साथ हुआ था, जिसकी चीजें जिसका ना मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वो वर्क प्लेस पर हरासमेंट हुई थी। तो मैंने बहुत टाइम बाद जब इतना सारा अब्यूज सहा ना, उसके बाद मैंने LLB करी है, एडवोकेट बनी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से झेली हैं, इसीलिए आप मेरी वीडियोस के साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो कभी भी अपने वर्क प्लेस पर आप अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को मत ही लेके जाइए, क्योंकि प्रोफेशनल जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर टीम वर्क, यूनिटी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने के स्कोप, इन सब पे डिस्कस होना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए एक डाउनफॉल ही हो जाता है।
क्योंकि किसी भी कैजुअल कोई भी बंदे को बोल सकते हैं हाँ हाँ इसका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है तो सही, इसमें शॉर्ट टेम्पर है तो इसका ये इशू है, तो वो सामने वाले के अंदर आइडियाज देना, उनको सीड प्लांट कर देना उनके माइंड में, आपके अगेंस्ट में वो जरूर करते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँगी कोर्ट रूम में आप इनको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि हाँ मैं मानती हूँ जैसे कस्टडी का बैटल है या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे जो जॉइंट थी, या आपको कोई डिस्प्यूट है जिसको आपको उनको लाना ही पड़ेगा सॉल्व कराने के लिए, तो ठीक है, लेकिन आप अननेसेसरी अपने किसी भी कोर्ट के किसी भी चीज़ में जो आपका पर्सनल किसी और के साथ भी है तो वहाँ पे आप इनको मत लेके जाइए, नहीं तो क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में कब यूज करेंगे आपको खुद नहीं पता, और लीगल अब्यूज भी होता है। दूसरा फ्रेंड्स, आप ये गलतियां मत कीजिए क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो सच्चाई से जाके अपनी स्टोरी बताऊंगी कोर्ट रूम में या फिर एडवोकेट को, लोकल लोगों को, और सब लोग मेरी बातों को बिलीव कर लेंगे और सच्चाई की जीत होगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा बड़े एक्टर और परफॉर्मर होते हैं ना कि हर चीज आपके ऊपर डालने वाले हैं। आपको लगेगा अरे मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, मैंने एफआईआर कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन नहीं, ये काउंटर एफआईआर करेंगे, ये काउंटर आपको अब्यूज करेंगे। आपका जब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, आपके बच्चों की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ये तब जानबूझ के वो डेट रखवाएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो। इन्हें सब प्लान पहले से पता होगा, ये स्टॉक करेंगे आपको और जानबूझ के परेशान करेंगे लीगली। फिर क्या करोगे आप? इसीलिए आप एक अच्छा एडवोकेट लो जो इन सब बातों को समझे और वो इन सब चालों में ना फंसने न दे आपको। और आपका ससुराल, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो कभी भी आपका साथ नहीं देने वाले हैं, तो वहां पर जा करके इनकी स्टोरीज मत बताइए, क्योंकि वो लोग है ना सब कुछ आपके ऊपर ही डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि ना मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, इसको प्लीज समझाओ। तो सास ने क्या बोला, तेरी वजह से पीता है, तू ही प्रॉब्लम की जड़ है, तेरी वजह से पीता है। तो सब वो कुछ सुनने वाले नहीं है, अपने इंसान की कमियां वो नहीं सुनेंगे, वो उल्टा हर चीज आपके ऊपर ही डाल देंगे। तो यहाँ पर जाना ही बेकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको कुछ भी रिलेटेबल लगा है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए यहाँ पर, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मुझे मेल करके कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। आप चैनल के भी मेंबर बन जाइए ताकि आपको और भी ज्यादा हीलिंग का, ग्रोथ का और बाकी के सोल्यूशंस मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट सही है ना तो आप हर तरीके की ऑब्स्टेकल को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली इन सब चीजों को झेला है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इन सब चीजों को झेला है, बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं हमारे पास, और विनिंग स्टोरीज भी हैं जो कि मैं आगे लेके आया करूंगी संडे स्टोरीज में, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे क्लाइंट्स ने अपने आप को सर्वाइव किया है और वो अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वो सब चीजें भी पाइपलाइन में हैं, वो भी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बाय बाय।